हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैशाली एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार और आज का जो ये वीडियो है, मैं इस वीडियो में न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, न्यूटन ने किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उसमें होने वाली परिवर्तन अर्थात गति के बीच में एक गति के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम न्यूटन का नियम कहते हैं। और न्यूटन ने तीन प्रकार का नियम दिया, जिसे हम न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम है, प्रथम नियम में न्यूटन कह रहा है कि दुनिया का कोई भी वस्तु वह जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी क्रिया अर्थात बाहरी बल आरोपित नहीं करते हैं, तब तक वो वस्तु वो क्या रहेगा, उसी अवस्था में रहेगा। अवस्था यानी कि यहाँ पर दो ही अवस्थाएं की बात की जा रही है। पहला अवस्था या तो गति में होगी या दूसरा अवस्था वो विराम में होगी। यानी कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो हमेशा गति में रहना चाह रही है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो वस्तु हमेशा विराम में रहना चाह रही है। कब तक? जब तक हम उस पर कोई बल आरोपित नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु, जैसे मान लेते हैं कि फुटबॉल है, रखा हुआ है और उस पर क्या करते हैं, जैसे ही हम बल लगाते हैं वो वस्तु क्या हो जाता है, गति में आ जाता है। तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो वस्तु गतिमान अवस्था में आ गया है। तो हुआ कब? जब हम उस पर बल लगा दिए तब हुआ। अगर उस पर बल नहीं लगाया जाता है तो वो फुटबॉल कैसा रहता है, वो उसी प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता है कि अगर कोई वस्तु जैसे है वो उसी तरह छोड़ दिया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि वो अवस्था वैसा ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई बल नहीं लगा देते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, इस प्रथम नियम को हम जड़त्व का भी नियम कहते हैं। इस नियम को हम अच्छी तरह से जानेंगे और ये जो नियम है वो गैलीलियो ने ही प्रूव किया था, इसलिए इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं या इसको हम गैलीलियो नियम भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जड़त्व को भी देखा जाए तो जड़त्व क्या है, दुनिया के जितने भी वस्तु है सब में पाए जाने वाला एक प्रकार का गुण है। वो गुण है अवस्था को बनाए रखने का गुण है। दोस्तों, यहाँ पर अवस्था के अनुसार हम जड़त्व को भी दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है गति का जड़त्व और दूसरा होता है विराम का जड़त्व। तो दोस्तों, विराम का जड़त्व क्या होता है कि देखिए, अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसका जड़त्व कहता है कि वो हमेशा विराम में रहे, लेकिन जैसे इस पर हम बल लगाते हैं वो अवस्था गतिमान में आ जाती है। जैसे कि हम बताते हैं, अगर हम किसी बस में बैठे हुए हैं और उसमें क्या होता है कि अगर बस अचानक अगर चल पड़ती है तो हम पीछे की ओर आके गिर पड़ते हैं। तो पीछे का गिरने का मतलब क्या है कि यहाँ पर विराम जड़त्व कार्य कर रहा है। विराम जड़त्व का मतलब होता है कि शरीर का जो बॉडी है वो नीचे वाला भाग जो होता है वो बस के संपर्क में रहता है। तो बस के संपर्क में रहने के कारण क्या होता है, वो बस के साथ साथ गतिमान हो जाता है। लेकिन मेरा शरीर का जो ऊपरी भाग है वो विराम जड़त्व के कारण वह अपनी अवस्था बनाए रखता है और इसलिए शरीर वही रह जाता है और पैर आगे की ओर बढ़ जाता है, जिस कारण हम लोग पीछे की ओर गिर सकते हैं। और दूसरी बात है गति का जड़त्व। गति का भी जड़त्व सेम उसी प्रकार से है। गति जड़त्व में क्या है कि अगर हम बस में सवार है या किसी रेलगाड़ी में सवार है और रेलगाड़ी चल रही है तो हम लोग क्या है, पूरा मतलब गाड़ी के साथ में पूरा शरीर जो है वो गतिमान अवस्था में है। लेकिन जब जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, चालक ब्रेक लगाता है, उस वक्त क्या होता है कि पैर जो है वो बस के संपर्क में होने के कारण वो शरीर का निचला भाग बस के साथ विराम में आ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण वह अपनी अवस्था को बनाए रखता है, यानी कि वह गति में ही रहना चाहता है, जिसलिए शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो आगे की ओर झुक जाता है, इसलिए हमें आगे की ओर झटके का महसूस करना पड़ता है। तो ये है गति के जड़त्व का उदाहरण। तो यहाँ पर न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में बता दिए। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि दुनिया का कोई भी वस्तु हो वह जैसे है, जिस अवस्था में या तो गति में है या विराम में है, वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक हम उस पर कोई हम बाहरी बल कार्य नहीं करेंगे। और दूसरी बात इसमें हम बता दिए कि न्यूटन के प्रथम नियम को हम गैलीलियो नियम या जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। और जड़त्व का नियम दो नियम है, विराम जड़त्व और गति जड़त्व। देखिए, अब यहाँ पर जड़त्व का और न्यूटन के प्रथम नियम का कई ऐसे उदाहरण है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप क्या है, आपके घर में कंबल है, उसको देखिए जैसे ही आप झाड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें से धूल कण निकल जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही आप
कंबल को छड़ी से या उसको झटकते हैं तो उसमें क्या होता है कि धूल कण जो होता है वो उसमें विराम जड़त्व के कारण वो अपना अवस्था वही रहना चाहता है, लेकिन कंबल में गति आ जाने के कारण वो क्या होता है, धूल उसमें से विराम जड़त्व के कारण बाहर आ जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अब न्यूटन के गति के दूसरे नियम में। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है कि इसमें कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उसके लगाए गए बल के सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती मतलब जितना ज्यादा आप बल लगाइएगा उतना ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा। अब बात यहां पर आती है कि संवेग परिवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों देखिए संवेग परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन से पहले हम जानेंगे कि संवेग किसको कहा जाता है। देखिए संवेग को हम अंग्रेजी मोमेंटम कह सकते हैं। यहाँ संवेग, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वही होता है संवेग। यानी कि अगर हम किसी साइकिल पर चल रहे हैं तो हमारे पास तो कुछ द्रव्यमान है और साइकिल का द्रव्यमान है, टोटल एक द्रव्यमान हो गया, और साइकिल क्या है, गति की अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या हो गया, द्रव्यमान मेरा और वो गति दोनों क्या है, एक दूसरे का गुणनफल हो गया। तो वो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल हो गया वो कहलाया आपका संवेग। अब परिवर्तन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर परिवर्तन कहने का अर्थ ये है कि मान लेते हैं कि हम किसी वेग से चल रहे थे, 10 के 20 में 10 या 20 या 30 या 40 जो भी स्पीड से हम चल रहे थे। अब क्या है कि कोई व्यक्ति पीछे से अगर धक्का दे देता है तो क्या होगा, उस वक्त हमारा वेग बदल जाएगा। जब हमारा वेग बदलेगा तो उसका संवेग भी बदल जाएगा। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u मान लेते हैं, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि अगर उस पर हम एक्स्ट्रा बल आरोपित करते हैं, बल हम ज्यादा लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका वेग मान लेते हैं v हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका संवेग भी v हो गया। अब यहाँ परिवर्तन का मतलब क्या होता है, दोनों का माइनस। दोनों का माइनस यानी दोनों को घटा देंगे तब ना पता चलेगा कि अभी पहले कितना वेग था और बाद में कितना वेग हुआ, और यानी दोनों वेग में कितने का अंतर आ गया। मान लेते हैं कि पहले वेग था 5 किलोमीटर पर घंटा होगा और दूसरे का वेग है 10 किलोमीटर पर घंटा हो गया बल लगाने के बाद, तो कितना परिवर्तन आया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा का कैसे आया मान, तो हम यहाँ पर क्या किए, इसमें से घटाए नहीं ना, 10 में से 5 घटा दिए तो यहाँ पर हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी प्रकार क्या है, ये हो गया आपका प्रारंभिक वेग के लिए संवेग और ये हो गया अंतिम वेग के लिए। तो यहाँ पर देखिए संवेग परिवर्तन करने का मतलब है mv माइनस mu कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू v माइनस u। अब परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, समय से हम भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m इंटू v माइनस u बटा t। तो ये हो जाएगा आपका संवेग परिवर्तन की दर। यानी कि गति में हम दर जब निकालेंगे तो दर निकालने के लिए समय से भाग कर दिया जाता है। तो आप समय को समझ गए होंगे और संवेग परिवर्तन की दर को भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उसके लगाए गए बल के सीधा समानुपाती होता है। यानी आप कोई भी गतिमान वस्तु है और उस पर जो बल लगा रहे हैं तो उसका जो संवेग परिवर्तन होगा किस रेशियो से बढ़ेगा, आप जितना बल लगाएंगे। अगर ज्यादा बल लगाएंगे तो ज्यादा मतलब उसका संवेग परिवर्तन होगा, कम बल लगाएंगे तो कम संवेग परिवर्तन होगा। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि संवेग परिवर्तन का जो दर होता है वो किस दिशा में होता है। तो दोस्तों संवेग परिवर्तन का दर जो होता है वो लगाए गए बल की दिशा में होता है। यानी आप जिस ओर बल लगाइएगा संवेग परिवर्तन की दर का जो दिशा है वो उसी ओर होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप आगे की ओर बल लगा रहे हैं वो तो पीछे की ओर आएगा, वो न्यूटन का तृतीय नियम में चला जाएगा। तो इसमें संवेग परिवर्तन यानी न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के सीधा समानुपाती होता है और बल और संवेग परिवर्तन का जो दिशा है वो बल की दिशा में होता है। दोस्तों इसका उदाहरण देखने के लिए आप देखे होंगे कि क्रिकेट खिलाड़ी जब क्या होता है कैच करते हैं, तो जब बॉल को कैच करते हैं देखिएगा कि वो होता है अचानक बॉल को डायरेक्ट कैच नहीं करता, वो पीछे की ओर हाथ करते हैं। रीजन क्या है कि जब किसी वस्तु को अगर उसको कुछ समय को बढ़ा दिया जाता है
तो समय बढ़ाने पर उसके बल का मान कम हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, आप जोर से मतलब धीरे से मारिएगा तो वो वस्तु में परिवर्तन क्या होगा, वो वस्तु धीमा गतिमान होगा। लेकिन आप अगर तेजी से मार देते हैं तो वो बहुत दूर जाकर गिरता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये जो है आवेग के नियम में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आवेग की चर्चा अभी नहीं करेंगे। यहाँ पर समय जो होता है ना, जब अगर ज्यादा समय ले रहे हैं तो बल क्या है, कम लगेगा, और समय कम ले रहे हैं तो बल ज्यादा लगेगा। इसलिए क्रिकेट खिलाड़ी खेल जब कैच करते हैं तो वो बॉल को कैच करते समय ज्यादा समय का प्रयोग करते हैं, यानी कि हाथ पीछे को करते हैं, जिसका बल का मान कम हो जाता है। तो वहां पर न्यूटन का गति का दूसरा नियम लागू होता है। चलिए अब जानते हैं न्यूटन के गति का तीसरे नियम। तीसरा नियम क्या है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम है कि इसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि आप जितना ज्यादा बल आगे की ओर लगाएंगे वो उतना ही बल पीछे की ओर आता है। इसी को कहा जाता है क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके उदाहरण देखने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है बंदूक। अगर आप बंदूक से अगर गोली चला रहे हैं तो जिस रफ्तार से गोली आगे की ओर निकलता है उसी रफ्तार से उसका बल भी पीछे की ओर झटका देता है। तो यह है न्यूटन का तृतीय नियम, यानी कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक और उदाहरण देना चाहेंगे। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं रॉकेट। रॉकेट क्या है? न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं वो सभी न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करते हैं। यानी रॉकेट में जो प्रणोदक होते हैं, जो ईंधन होता है, वो जलता है तो वो पीछे की ओर तेजी से गैस के कारण वो धक्का लगता है और रॉकेट आगे की ओर बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये था न्यूटन का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देंगे, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।